बचपन में जब हमारे पेरेंट्स कभी ले जाते थे किसी फेयर में और हमारा हाथ पकड़ के वो घुमाते थे, वी वर सो अननॉयड विद दैट। हमें खुद से घूमना था, हमें हर जगह पे खुद से एडवेंचर करना था, वेंचर करना था, घूमना था, किसी के सुपरविजन में नहीं रहना था। राइट, यही था। स्टोरी कुछ ऐसा ही है। चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। स्टोरी रिवॉल्व करता है एक 8 साल की बच्ची पे जिसका नाम है वाली। अब वाली बहुत क्यूरियस है और बहुत ऑब्जर्वेंट है किसकी चीज़ को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके। पता है, वो बहुत फैसिनेटिंग फील करती है जब वो बसेस को आते और जाते देखती है। अपनी डोर पे बैठ के उसका फेवरेट पास टाइम है, बस आ रहा है देखते रहना, फिर बस चला गया, ये उसका फेवरेट पास टाइम है। एक टाइम के बाद बस से उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो गया, उसने सोचा एक बार ट्रैवल करना है, एक बार जाना है बस पे अकेले। 8 साल की बच्ची है ये। अब धीरे धीरे उसके विलेज में आता था, बस चला जाता था, आता था चला जाता था। हर बार नए लोग, नई एडवेंचर, नया कॉन्वर्सेशन वो देखने को मिलता था और ये देख के बहुत इंजॉय करती थी। सोचती कितना मजा आता होगा ना यार बस में ट्रैवल करना। मतलब आप बैठे हुए हो, जिस चीज़ पे आप बैठे हो वो चीज़ चल रही है और सारी चीज़ें पीछे जा रही हो। एक छोटे बच्चे के लिए क्या लगेगा ये यूनिक। वाली सीखती है कि बस का फेयर कितना है, उसने पता कर लिया। कितने देर में वो पहुंचता है उसने पता कर लिया, 45 मिनट्स। और 50-50 पैसे का वो ट्रैवल ट्रिप था, बहुत पुरानी बात है इसलिए। डिस्टेंस पता कर लिया। अब कॉन्वर्सेशन आसपास जो होता था ना, उससे ये सारी चीज़ें पता करती थी। वो सुन रही है, अच्छा आज इतने पैसे खर्च हुए, ये इसने पता कर लिया कि बस का फेयर इतना है, बस इतने देर में वहाँ पहुँचता है। उसने पूरा सॉर्टेड एक प्लान बनाया, उसने सब नोट किया कि मुझे अब जाना है, मुझे जाना है, पास के टाउन में ही जाना है, लेकिन जाना है एक बार। उसने पैसे जमा किए। जिस टाइम पे लोग स्पेंड कर रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे, टॉयज़ खरीद रहे थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, वो सेविंग कर रही थी। एक बार घूमना है उसे। एक डे प्लान किया, मुझे इसी दिन जाना है, रेडी हो गई। हर दिन जाता था वहाँ से बस। प्लान डे को वो चुपके से घर से निकली बिना किसी को बताए। मामा उस टाइम सो रही थी और इसे पता था कि मामा इतने देर बाद उठती है और तब तक मैं घर पे। बोर्ड कर जाती है कॉन्फिडेंटली और रोकती है बस को कि इट्स मी विल गोइंग टू गेट ऑन द बस। इस तरह से बताती है कि मुझे बस पे जाना है। बोलते अच्छा कम मैम। हम लोग बताते तो नहीं है ना बाहर से ही कि सर मुझे इस जगह पे जाना है, बैठते हैं वहाँ पे फिर बताते हैं। लेकिन वाली को कुछ पता नहीं था। वो बोलती है मुझे वहाँ जाना है पास के टाउन में। वहाँ से लोग बोलते हैं हाँ फर्स्टली कम ऑन द बस। तो वाली अभी बस पे चढ़ने से पहले ही ये ले मेरे पैसे। अब वो पेमेंट भी पहले ही प्रोवाइड कर रही है, उसे कुछ पता नहीं है। उसे लग रहा है कि वो छोटी बच्ची है, शायद बस उसे एक्सेप्ट ना करे। वो पहले पैसे दे रही है। कंडक्टर बोलता है इट्स ओके फर्स्ट कम ऑन द बस। ये लो हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। शी सेज नो आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम अ ग्रोन अप गर्ल। अच्छा ठीक है मैम, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, अब आ भी जाओ। वो चली आई बस पे। अब जो बस का कंडक्टर है, आपको अच्छी तरह से पता है कंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ह्यूमरस माइंडेड होते हैं, बहुत ही काम माइंडेड होते हैं, बहुत जोक्स करते हैं। तो कंडक्टर बोलते हैं हट जाइए सब, मैम आ रही है, मैम बहुत बड़ी हो चुकी हैं, मैम आप यहाँ बैठ जाइए। वाली वहाँ नहीं बैठती, वो चली जाती है पीछे की सीट पे एक जगह पे जाके बैठ जाती है। अब वाली को एंजॉय करना था वो साइड्स, आउटसाइड जहाँ ग्रीन फील्ड पीछे जा रहे हो, कैनाल्स दिख रहे हो, वो डिस्टेंट माउंटेन्स दिख रहे हो, इसे एंजॉय करना था। अब जो कंडक्टर जो था, जो उसे मैडम बोलता था, वाली को भी अच्छा लगने लगा ये। अब क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि बाहर के एरियाज उसे बैठने पे नहीं दिखता था। बहुत छोटी बच्ची 8 साल की है भाई। वो सीट के साइड में खड़े होगी और बस चल रहा है। तो पीछे से एक अंकल बोलते हैं छोटी बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो, गिर जाओगी। शी सेज आई एम नॉट अ छोटी, आई एम अ ग्रोन अप गर्ल। मैंने भी तो पेमेंट किया है ना, मैंने भी तो पेमेंट किया है, मैं खड़ी रहूँगी। और फिर भी वो बैठ जाती है। लेकिन लोगों का इस तरह से उस पर बोलना उसे अच्छा नहीं लगता कि ये लोग दूसरे के मामले में क्यों टांग अड़ाते, व्हाई डू दे पोक देयर नोजेस इन अदर्स बिजनेस। वो इसे फिर भी एक्सेप्ट करती है और बैठ जाती है। पास में ही एक आंट आके बैठती हैं और वाली के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती हैं। कहाँ जा रही हो बेटा, कुछ ऐसा था उसका टोन, और वो कुछ खा रही थी। कहाँ जा रही हो बेटा। शी सेज टू द सिटी।
अच्छा तुम्हारे साथ कौन? आई एम अलोन एंड आई पेड द फी, आई मीन पेमेंट आई हैव डन। अच्छा अकेले कहाँ जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरह से वो कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ता है। वाली को बहुत इरिटेशन होता है उसमें कि वाई एम आई बीइंग लाइक टॉर्चर्ड, मुझसे लोग क्यों बात कर रहे हैं, वाई डोंट दे माइंड इन देयर ओन बिजनेस। लेकिन लोग फिर भी उनसे बात कर रहे थे। कंडक्टर आता है, वो भी पेमेंट के लिए पूछता है और वो पेमेंट कर देती है। उसके बाद और कुछ जोक्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक सा विजुअल आपको देखने को मिलेगा। वाली ने देखा कि सामने बस धीरे धीरे स्लो हो रहा है। उसने ऑब्जर्व किया वाली क्या, क्यों क्यों रुक रहा है बस। सामने एक काऊ था और वो काऊ जंप कर रहा था, बहुत एगर था, बहुत ही जंपिंग मूड में था, एंजॉय कर रहा था। और जिस साइड बस, जैसे बस का ड्राइवर हॉर्न प्ले करता था तो काऊ और जंप करता था, और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइड वो बस के सामने ही जंप करता था। तो ये बहुत ही अम्यूज्ड एटमॉस्फेयर था। जैसे कभी भी अनाउंसमेंट होती है और आपके टीचर रुकते हैं जस्ट टू लिसन टू दैट अनाउंसमेंट, तो आपको बहुत मज़ा आता होगा ना कि टीचर की बोलती बंद हो गई यार एक अनाउंसमेंट के कारण। एंजॉय करते होगे। इसी तरह से बस को रुकता हुआ देख वो एंजॉय कर रही है। एक काऊ ने पूरे बस को रोक दिया यार, कितना यूनिक है। वो देखती है और फिर चली जाती है सिटी में। अब सिटी पहुंचते ही वो सब उतर जाते हैं बस से। शी डजंट गेट डाउन। कंडक्टर बोलता है क्या हुआ छुट्टी, चलो आ गया तुम्हारा सिटी। शी सेज नहीं मुझे इसी बस से वापस जाना है, ये मेरे वापस के पैसे। ही सेज क्या रे तुम सिटी आई हो, तुम्हें घूमना नहीं है? शी सेज नहीं मेरे को डर लगता है। उसने बोला कि तुम्हें कैसे डर लग सकता है, यू आर अ मैडम, कम ऑन, यू वर स्कॉल्डिंग मी। शी सेज नहीं मैं वापस जाऊँ। अच्छा ठीक है मैं कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ लाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ही जाऊँ। प्लीज़ लाता हूँ ना, नहीं बोला ना। और वो चुप हो गया कि ठीक है नहीं चाहिए, इट्स ओके। वो बस फिर वापस घूम जाता है और फिर वो एंजॉय कर रही है पूरा नेचर। जैसे ही सारे पैसेंजर्स आ गए बस वापस स्टार्ट हुआ और विलेज के लिए चलने लगा। अब रास्ते में बहुत सारी चीज़ें फिर दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वाली को एक बड़ा शॉक मिलता है। जब बस वापस लौट रहा था इसी टाइम पे रास्ते में उसे एक जगह मिलता है जहाँ एक डेड बॉडी देखने को मिलती है। वाली ने ध्यान से देखा ये डेड बॉडी क्या है। एक्चुअली ये वही काऊ का था जिसे वो जंप करते हुए देख रही थी, जिसे बहुत खुश देख रही थी। जस्ट कुछ मिनट पहले वो काऊ जो कि हैप्पीनेस से ओवरवेल्म्ड था, उछल रहा था, जंप कर रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, और अभी वो लाइफलेस पड़ा हुआ है। उसकी टांगें ऊपर ऊपर हो चुकी हैं, जीभ उसके बाहर आ चुके हैं, एक्ट ही नहीं कर रहा वो। इट्स लाइक लाइफलेस, आंखें खुली हुई हैं। वाली को ये विजुअल 8 साल की बच्ची के लिए जो जिसे वो हंसते हुए देख रही है और सडनली उसकी डेड बॉडी, बहुत हॉरिफाइंग था। वाली एकदम कांप गई, वापस बैठ गई। अब वो बाहर जो देख रही है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कंडक्टर से फिर भी पूछती है क्या ये वही काऊ था? कंडक्टर सेज यस। अब वाली को कुछ अच्छा नहीं लगा, वो वापस आ गई। अब यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी जैसे उसके फील हुई कि मैंने ये क्या देख लिया। वापस आने के बाद उतरती है बस से। कंडक्टर बोलता है वाली फिर कभी आना, और हाँ पैसे लेके आना। शी जस्ट नॉट्स एंड कम्स बैक। कुछ खास अब एक्साइटमेंट नहीं था उसका, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं। वापस आई, मम्मा के पास गई और देखा कि मम्मा तो जागी हुई है, ये तो सोई हुई थी। इसने कंट्रोल किया अपने इमोशंस और ऐसा एक्ट किया कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। कई बार बचपन में आप चीज़ें चुराते थे ना, तो आप डायरेक्टली मम्मा को बता देते थे, पता मम्मा मैंने वहाँ से पैसे नहीं चुराए थे, ऐसे करके आप खुद बताते थे। और हमें लगता था ये बताने से मम्मा को लगेगा सच में नहीं चुराया था, बट हमारा क्या माइंडसेट होता था उस टाइम पे ना। तो वाली अभी मम्मा से मम्मा के कॉन्वर्सेशन सुनती है जो आंट से चल रहा है, मम्मा और आंट का। आंट बोलती हैं कि पता है वाली की माँ, आसपास ऐसी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है ना? वाली की माँ बोलती है हाँ तुम सही कहती हो। और यहाँ बोलती है यस मम्मा यू आर राइट। वाली की माँ बोलती है क्या हम दोनों का क्या हुआ, क्या मैं क्या खुश सही हूँ, किस चीज़ के बारे में? वाली को याद है ये क्या किया मैंने, क्योंकि वाली ने भी एक स्टेटमेंट सुना था, आसपास कुछ चल रहा होता है और हमें उसके बारे में पता नहीं होता। क्या चल रहा था? वाली का बाहर जाना, और किसे पता नहीं है? मम्मा को। तो ये बात प्रूव हो गया। तो वाली बोलती है यस माँ यू आर राइट, ऐसा होता है। तो मम्मा बोली तुम क्या समझी, क्या क्या बोल रही हो होता है? शी सेज
नेवर माइंड, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ नहीं, और वो चली गई वापस। यहाँ पे आंट बोलती है, इतनी छोटी सी लड़की है, लुक एट हर बिहेवियर, बीच में आके बोलती है, और इस तरह से वाली वापस चली जाती। आपको क्या लगता है, उसकी मम्मा को पता चल गया था इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट यूज़ किया, या फिर ये एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर एक नॉर्मल सा एक्टिविटी हो, दोनों को कोई रिलेशन नहीं है आपस में? क्या लगता है आपको? तो इस तरह से हमारा ये वाली का चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आई विश आपने एंजॉय किया होगा इसे। लास्ट में थोड़ा नेगेटिव हो गया स्टोरी, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आया था। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बिजनेस स्पोकन इंग्लिश को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। कोई चैप्टर है जो आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से, कमेंट करने पर मैं उसका रिप्लाई दूंगा और समझा भी दूंगा। वन सेंटेंस एट अ टाइम, बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।